दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है। अगले 3 दिनों के अंदर यह 5 बड़े अनर्थ आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। अब आपके पापों का हिसाब होने वाला है दोस्तों। अब आपके कामों का एक एक फल आपको मिलेगा। सुनकर आपकी भी पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया था मैंने, जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती भी कहीं ना कहीं आप लोगों की ही है। मैंने आपको कितनी ही बार समझाया था, लेकिन आप लोग नहीं समझे। आप लोगों ने केवल अपनी ही मनमानी करी है। कई बार मैंने आपको सावधान किया, लेकिन आप केवल और केवल अपनी मनमानी करते चले गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय ज्यादा आगे नहीं गया है। अभी भी समय आपके हाथ में ही है। जिंदगी को पूरी तरह से शनि नरक बनाए, उससे पहले आज की यह वीडियो देख लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। अगर वो गलतियां आपने अभी करना बंद नहीं करी तो कुछ दिनों में ही शनि आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए आपको आज से नहीं, बल्कि अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करना पड़ेगा। वो गलतियां करना बंद करना पड़ेगी जिससे शनि नाराज हो रहा है, राहु को क्रोध आ रहा है, आपके घर के लक्ष्य में आपसे रूठी हुई है, आपके कुल देवता बंधे हुए हैं, आपके पूर्वजों को पीड़ा हो रही है। आखिर क्यों? आपकी ही तो गलतियां हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं मानता हूं कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अनजाने में भी आप कुछ गलतियां करे जा रहे हो रोजाना, जिसका फल आपको अनजाने में ही मिल रहा है दोस्तों। और आप भगवान को दोषी मानते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतनी परेशानियां दी। आप अपनी किस्मत को दोस्तों कोसते हैं, लेकिन किसी की गलती नहीं है। सीधा सीधा आपकी ही गलती है जो आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। आज इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी दूंगा, बहुत गुप्त जानकारी दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सारी जानकारी दूंगा, वरना दोस्तों कोई अपना आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। आपकी आंखों का तारा आपसे दूर हो जाएगा। पहले ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, उल्टा और परेशानियां बढ़ सकती हैं दोस्तों। लेकिन जिंदगी सही होने का नाम नहीं ले रही है। आपका कुछ तो कारण है दोस्तों, कुछ तो कारण है जिसके चलते आपका जीवन सही होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो कारण यही है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। मैं ज्यादा बार आपसे नहीं बोलेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बस आज आपसे निवेदन है कि आज अपनी मनमानी मत करना। जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना, और जब वीडियो खत्म हो तो अपने जीवन में उन सारी बातों को अपनाना शुरू कर देना। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, कोई बड़ी कुर्बानी आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ गलत चीजें जो आप कर रहे हैं उनको छोड़ दे, ताकि आपके नवग्रह आपका साथ देने लगे, आपकी किस्मत आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे, ताकि आपको घर में सुकून मिले, घर में चैन मिले, आपका परिवार आपके कारण दुख न होगे। क्योंकि दोस्तों, आप गलती कर रहे हो, उससे आपके घर के लोगों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, तालाब में केवल एक गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी मछलियों में वो बीमारियां भर देती हैं, सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावहपन डाल देती है। तो आपको वैसा काम नहीं करना है। आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है दोस्तों। आपके कारण परिवार में खुशी आनी चाहिए, दुख नहीं। तो सारी जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो, ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है, फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है।
और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं।
आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं, वरना दोस्तों छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है, हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है, कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है, किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले, तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ, अपने पूर्वजों को भी याद करो, अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए, और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो, बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, स्थिति इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा।
आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आने वाले हैं इन 3 दिनों में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में वो होगी जिसके होने के बाद से आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। आज आप भले ही कितने ही दुखी हैं, आज आप भले ही कितना ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसा आने वाला है कि उस घटना के होने के बाद से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में आ रहे सारे दुख मिट जाएंगे, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो होती है तब हमें बहुत बुरा लगता है, तब हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो घटना होने के बाद इंसान की जिंदगी और सही हो जाती है। फिर इंसान को पता लगता है कि अच्छा हुआ ये हो गया, अगर ये ना होता तो फिर हमारी जिंदगी पहले जैसी ही रहती। तो वैसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, कोई बड़ी चुनौती आने वाली हो, तो घबराना मत, उस चुनौती का डट के सामने करना। दोस्तों, उस परेशानी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तब आपकी जिंदगी बदलिएगी दोस्तों। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा ध्यान दोस्तों अपने स्वास्थ्य ठेका रख लेना, क्योंकि यह समय आपका स्वास्थ्य पर असर बहुत ज्यादा रहेगा। आप दोस्तों छोटी मोटी बीमारियों से बहुत परेशान होंगे। कभी आपका पेट खराब हो जाएगा, तो कभी आपको गैस की समस्या हो सकती है, कभी आपको पाचन की समस्या हो सकती है, तो कभी दोस्तों आपको लूज मोशन की समस्या हो सकती है, यानी कि दस्त की बीमारी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपका शरीर काम करने योग्य नहीं रहेगा। और फिर दोस्तों आने वाले इस समय को आप यूं ही सोते सोते गंवा देंगे। इसलिए अभी से कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि बीमार हो गए तो दोस्तों जो मौके आने वाले हैं उन मौकों पर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखो। और आने वाला जो यह समय है, आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है कि समय की कदर करो। तो समय आपकी कद्र करेगा। जी हां, समय की कद्र कर लेना। जो काम जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करना। जिस समय पर जो कार्य करना है उस समय पर कर ही देना। आज का काम कल का काम 2 दिन बाद टालने की यह जो आपकी गलती है, उसे बिल्कुल भी मत करना। साथ ही दोस्तों प्रेम मोहब्बत के मामलों में बहुत सावधान रहना, क्योंकि आपकी और आपके जीवन साथी की किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ी लड़ाई हो सकती है। बात इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी बिगड़ सकती है कि तलाक तक जा सकती है या फिर रिश्ता भी टूट सकता है। इसीलिए सावधानी से कार्य लेना। घर परिवार में भी फूंक फूंक कर आपको कदम रखना पड़ेंगे। दोस्तों इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना अच्छी खासी जिंदगी दोस्तों खराब हो सकती है। कभी कभी इंसान को क्रोध आ जाता है, या कभी दोस्तों का हम कुछ समझ नहीं पाते परिस्थिति को, और फिर उस समय हम कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी हरकत कर जाते हैं। उसका असर हमारे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन पर पड़ जाता है, और फिर वो स्थिति पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए पहले से सतर्क रहें, पहले से दोस्तों अपने आप को संभाल के रखें। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।